राम राम सलाम प्रणाम सत श्री अकाल केम छो खड़ी खंबा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह और मेरे चैनल संदीप सिंह ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। इसका नाम है मिस्टर लब्बू और प्रियांश। इनकी वीडियो में आने की बहुत ज़्यादा जिद थी। आप देख सकते हैं इनकी मुस्कुराहट पे कितने ज़्यादा चार चांद लगे हुए हैं। अभी मोबाइल में इनके कुछ कीड़ा मकोड़ा चल रहा था, उसको देख के आए हैं। अभी यहाँ पर आए हैं साथ में। ये वीडियो के रिव्यू में आने की इनकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं, तो आप इनकी संभावनाओं को नज़रअंदाज करते हुए मेरे रिव्यू पे ध्यान दीजिए, जो कि बड़ा सीरियसली है। अभी मैं बात करने जा रहा हूँ एक टीवी सीरीज या वेब सीरीज, आप जो भी समझ सकते हैं, नेटफ्लिक्स पे मारी मारी घूम रही है। 7 या 7 सीज़न की है, 7 या 7 ही सीज़न की है। हाँ, तो उसकी पहली सीज़न का बारे में बात करेंगे। उसके पहले सीज़न का मैं रिव्यू दूंगा। पहले सीज़न मैं बात कर रहा हूँ 100 की, 100 की बात कर रहा हूँ। और नेटफ्लिक्स पे है। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि पिछली वीडियो क्लास ऑफ 83 वाली वीडियो में मैंने बताया नहीं था कि जाके देखिए, कहाँ जाके देखिए। तो क्लास ऑफ 83 जो मूवी है बॉबी देओल की, शाहरुख खान के प्रोडक्शन के अंडर में बनी हुई, नेटफ्लिक्स पे अभी अवेलेबल है, वहाँ जाके देखिए। साथ ही 100 भी देखिए उधर ही, क्योंकि 1 महीने की मेंबरशिप लोगे तो क्या करोगे, तो 1 महीने 100 को भी देखो। अम्ब्रेला एकेडमी की फर्स्ट सीज़न देखो, सेकंड सीज़न ऐसे गद्दार सी है, फर्स्ट सीज़न अच्छी है। तो ये नाड़ा वाड़ा छोड़ दे बेटा। तो उस सीज़न में क्या है, मतलब हमारे पूरी पृथ्वी पर कोई अटैक करता है, परमाणु फाड़ देता है। वो लोगों से ज़्यादा नाराज़ हो जाता है, नाराज़ होकर परमाणु अटैक कर देता है। परमाणु अटैक में क्या होता है, ये कुछ लोगों को पता लग जाता है परमाणु अटैक होने वाला है। जैसे कि हाँ, जब हमारे देश में, हमारे भारत में प्रलय आई थी या पूरी पृथ्वी पर प्रलय आई थी, तो प्रलय आने से पहले सबकी धर्मों में अलग अलग हैं। आदम हव्वा या एडम ईव जो भी हैं, हमारे इधर हैं श्रद्धा और मनु। उनको पता लग गया था, जैसे मनु ऋषि के बारे में जो बात आती है, उनको पता लग गया था कि पृथ्वी पर प्रलय आएगी, तो उससे पहले उनको अपने बीवी बच्चों को लेकर हिमालय पर्वत की चोटी पे चले जाना है, जिसके लिए भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था और उनको वहाँ छोड़ा था जाके। और साथ में उन्होंने एक बड़ी सी नाव बनाई थी। उस नाव में उन्होंने सारे बीज, सारे एक एक जोड़े को बिठाया था, और वही जोड़ा, वही फल फ्रूट, पैसे बहुत सारे थे, लेकिन वही फल फ्रूट हमको अभी तक मिल रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ लोगों को पता लग जाता है कि पृथ्वी पे प्रलय आने वाली है, पृथ्वी पर परमाणु अटैक होने वाले हैं, सारे लोग मारे जाने वाले हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, स्पेस में एक उपग्रह बना लेते हैं आर्क के नाम से, और उस पर पहुँच जाते हैं। उस पर पहुँच जाते हैं, वहाँ पर उनको 96 ईयर्स हो जाते हैं ऐसे जीवन यापन करते करते। जैसे कि आप जानते हैं कि 96 ईयर्स हुए हैं, तो उसमें आदमी ऐसा तो रहेगा नहीं ऐसे डर के बैठा है एक ही जगह पे कि नहीं ऐसा तो रहेगा नहीं। उसको नॉर्मल होना पड़ेगा, उसको अपनी सारी दिनचर्याएँ, प्रक्रियाएँ सारी करनी पड़ेंगे, सारे कर्मकांड उसको करने पड़ेंगे जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में करते हैं। तो वो वहाँ पर भी करते हैं, वहाँ पर भी फैमिली होती है, वहाँ पर भी शादी होती है, वहाँ पर भी बच्चे होते हैं। और उन्हीं बच्चों में से जैसे ज़मीन पर, वैसे आर्क में कुछ बच्चे हरामी निकलते हैं। हरामी नहीं बोल सकते हैं, कुछ बच्चे थोड़े शैतान टाइप के निकलते हैं, हरकतें करते हैं, परेशानियाँ करते हैं। उनकी वजह से उनके नाम आते हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में। उनके पास भी उनके चांसलर्स होते हैं, उनके पास भी उनकी आर्मी है, उनके पास भी उनकी पुलिस है, उनके पास भी उनके गार्ड्स हैं। तो उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाला जाता है जब 96 ईयर्स हो जाते हैं। और उन लोगों को पता लगता है कि अब आर्क में हम ज़्यादा दिन तक जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए वो 100 क्रिमिनल्स की टोली बनाते हैं। वो बोलते हैं ये साले यहाँ पर भी शैतानी ही कर रहे हैं, यहाँ पर भी खाली का खा रहे हैं, फ्री का खा रहे हैं, जेल में बंद होके। इनको ज़मीन पे भेज देते हैं। ज़मीन सर्वाइवल होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो मर जाओ, सालों मर जाओगे। तो ये सोच के वो भेज देते हैं। और जब उनका लड़कों का, बच्चों का, ये लड़का लड़कियों का प्लेन नीचे उतरता है आगे 100 का, तो ये वहाँ देखते हैं कि पृथ्वी पर जीवन यापन संभव है, जो लोग आर्क से आए हैं उनका। लेकिन पृथ्वी पर जब ये आते हैं तो डिटेल में सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। मैं यहाँ डिटेल में नहीं बता सकता हूँ, और उस डिटेल को समझने के लिए आपको तो सीरीज़ देखनी पड़ेगी। लेकिन उस डिटेल, उसमें क्या है, ये फर्स्ट सीजन बनी है ग्राउंडर्स, जो पृथ्वी पर पहले से लोग रह रहे हैं, और स्काई क्रू जो स्पेस से आए हैं, इनकी लड़ाई के बारे में, मतलब इनके कब्जा के बारे में कि पृथ्वी किसकी है, पृथ्वी पर कब्जा कौन करेगा, इस बारे में ये सीरीज़ है। बहुत दिन तक इसका ट्रेलर प्रोमो मैं देखता रहा हूँ, मैंने इसको इग्नोर करता रहा। तो हमारे एक सर हैं, उनके कहने पे मैंने इसको देखा, मुझे मज़ा आया। फर्स्ट सीज़न थोड़ी सी स्लो है, आप थोड़ा
दिन में देख पाओगे, हो सकता है एक दिन में भी देख दो, लेकिन फर्स्ट सीज़न के बाद बाकी के सीज़न आप धड़ाधड़ देखोगे। तो यही है। अब ग्राउंडर्स कुछ लोग वहाँ बच जाते हैं, इसका रीज़न भी बताया गया। उनका ब्लड जो होता है ब्लैक होता है, और वो उनका ब्लड ब्लैक बन जाता है, जिसकी वजह से वो परमाणु जो अटैक होते हैं उनकी वजह से बच जाते हैं। ये लास्ट सीज़न में भी दिखाया गया कि वो बचते कैसे हैं। वो लोग जो पृथ्वी पर मिले थे जब ये पहले सीज़न में उतरी थी तब, तो वो लोग बच जाते हैं वहाँ पर, और उनसे झगड़ा होता है। वहाँ पर एक माउंट वेदर नाम की भी जगह है जहाँ पर स्पेस से जो लोग आए थे उनको जाना था, लेकिन जब वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ कुछ और ही कर्मकांड चल रहे हैं। लेकिन फर्स्ट सीज़न का जो इन्होंने एंड किया है वो सिर्फ इसी बात पे किया है जाके, इनकी ग्राउंडर से लड़ाई होती है और लास्ट में माउंट वेदर्स वाले इनको उठा के लेके जाते हैं। तो माउंट वेदर्स की जो कहानी है वो सेकंड सीज़न में दिखाई गई है। तो पहले आपको देखना पड़ेगा सीज़न फर्स्ट, जिसमें ग्राउंडर्स की लड़ाई होती है स्पेसशिप वालों से, और ये एंड में कौन जीतता है कौन हारता है इसके लिए वेब सीरीज देखिए और देखिए क्या पता चलता है। बड़ा मज़ेदार है, कुछ रियलिटी से संबंधित है, लेकिन बाद में फिक्सन ज़्यादा हो जाती है, साइंस फिक्सन है, बस फ्यूचर पे बेस्ड करके बनाई गई है। तो आप हल्का सा रिलेट कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। बाकी पूरी कहानी साइंस फिक्सन है, किसी कैरेक्टर का किसी से कुछ लेना देना है ही नहीं। तो चाहिए नेटफ्लिक्स पे 100 पे क्लिक कीजिए, सीजन 1 के पायलट से स्टार्ट कीजिए, एंड वी आर द ग्राउंडर्स तक देख के ख़त्म कीजिए। और उससे पहले क्लास ऑफ 83 और बॉबी देओल फिल्म ज़रूर देखिए। बॉबी देओल की फिल्म इसलिए देखिए क्योंकि बॉबी देओल को वापस देखना है। सोल्जर जाके देखिए। कब मिलते हैं अगली वीडियो में सीज़न 2 के रिव्यू के साथ। थैंक यू, बाय बाय, और जय हिंद जय भारत।